और अब आपको ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो, यानी कि आज ही ये तरमीम मंजूर होने जा रही है। तो आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ये स्टेटमेंट दी है, गुफ्तगू में कहा है कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा, ये भी बात क्लियर कर दी है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। उन्होंने कहा है कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा है। इससे कबल हमने देखा है और आपको खबर भी दी है कि वफाकी काबीना से भी अब मंजूर हो चुका है मुसविदा, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू भी हुई थी, राबता भी हुआ था, और अब बिलावल भुट्टो ने यह गुफ्तगू में कहा है कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा है, यानी कि अब इत्तफाक हो चुका है, इत्तफाक राय हो चुका है। और बिलावल भुट्टो की जानिब से यह कहा गया है कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट अब नहीं बचा है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट पहले हुकूमत नजर आई और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बड़ा ही अहम ये बयान दिया गया है। कहते हैं कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा है। नैयर अली से बात करते हैं। जी नैयर, बताइए क्या कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का इस मौके पर? बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने चैम्बर में जाते हुए जो है वो सहाफियों से गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि आप सबके को जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना है कि इस तरमीम में कोई ऐसी मुतनाज़ा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर किसी को भी एतराज हो, और उन्होंने ये भी इस बात की भी तस्दीक की कि आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान से फोन पर राब्ता किया है और मौलाना का वो जितना भी शुक्रिया अदा करें उनका कहना है कि वो नाकाफी है और मौलाना का किरदार जो है वो तारीख याद रखेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि मौलाना का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने सैनिटर्स को पहुंचने के लिए हिदायत दे दी हैं और अब जो है वो ये जो तरमीम है इसके पास होने में कोई रुकावट नहीं है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद सीनियरिटी के साथ मेरिट की बात की है, तो अब जो है वो मजीद इस तरमीम के पास होने में कोई रुकावट नहीं है। जी, और नैयर अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा अहम किरदार रहा है। कल भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर वो मौजूद रहे, 2 मुलाकातें उन्होंने एक दिन के अंदर की और 4 घंटे तवील मुलाकात के बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही लग रहा था कि वो उस वक्त भी कॉन्फिडेंट थे और आज भी उनकी जानिब से इस बात को क्लियर किया गया है कि अब कोई भी मुतनाज़ पॉइंट नहीं है। देखिए, हम अपने नाज़रीन को मुसलसल इस बात से के हवाले से आगाह करते रहे हैं कि एक पूरी प्रैक्टिस चल रही थी इत्तफाक राय की, मुशावरत की, जो कि मौलाना फजल रहमान के घर पे भी चल रही थी, ऐवान सदर में भी चल रही थी, वज़ीर आज़म हाउस में भी चल रही थी और पार्लियामान में भी चल रही थी। लेकिन इस सारी प्रैक्टिस का जो मकसद था वो ये था कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको जो है वो उस फोल्डर में ले आया जाए जो कि वोट करने वाला फोल्डर है, जो कि इस इत्तफाक राय के अमल में जो है उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मौलाना को ये टास्क दिया गया था, मौलाना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन पीटीआई ने जो है वो रात गए ये मैसेज कर दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो उसके बाद जो है वो अब ये सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। अब मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक वो जो एतराफ है वो बाकी था और आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने ये एतराफ भी कर लिया है कि वो तशरीफ ला रहे हैं कुछ देर में, और वो जब आएंगे और अपने सैनिटर्स को उन्होंने भेजने की भी यकीन दहानी कराई है, तो उनके सैनिटर्स यहाँ होंगे, मौलाना यहाँ होंगे और दोनों जो ऐवान है उनके इजलास भी हो रहे होंगे। तो दूसरी सूरत में काबीना की तरफ से जो है वो भी तरमीम मंजूर कर ली गई है। तो अब इस तरमीम के पास होने में बज़ाहिर जो है वो कोई रुकावट नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अभी अपनी गुफ्तगू में यही बात कही है। एक तो उन्होंने एतराफ़ किया है, जो हमने कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को ये खबर दी थी कि उनकी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और दूसरी सूरत में उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है वो ना सिर्फ ये कि मौलाना के किरदार को तारीख याद रखेगी, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने खुद सीनियरिटी की बात की है। तो ये बहुत सारे इबहाम जो है क्लियर होते चलेंगे, लेकिन इसमें एक अभी नुक्ता मौजूद है, वो ये है कि आया जो मुसवदा काबीना ने मंजूर किया है वो वही मुसवदा है जो कि खुसूसी कमेटी ने मंजूर किया था या नहीं। अब यूं ही वो मुसवदा कहीं सामने आता है तो फिर अंदाजा होगा, लेकिन ये तय है कि वो मुसवदा जो है वो मंजूर हुआ है जिस पर तमाम सियासी जमातें जो हैं, जो कि हुकूमती सियासी जमातें और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये सब मुत्तफिक थे।